नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं हूं रंजय कुमार। भारत की सबसे बड़ी ताकत अगर किसी चीज़ को माना जाता है तो वो है भारत की विविधता। जहां की 100 गज में पानी और 100 गज में वाणी बदल जाती है, उस देश में अब ये बात चल रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन हो, यानी कि सभी राज्यों के चुनाव और लोकसभा के चुनाव एक साथ होने चाहिए। इस बात को लेकर भाजपा लगातार अपने दावे प्रस्तुत कर रही है और इस बात को कह रही है कि इससे जो है विकास कार्यों में तेज़ी आएगी, खर्चा कम होगा और भी बहुत सारे तमाम दावे किए जा रहे हैं। वहीं है कि इसके द्वारा जो है एक तरह से जो है लोकतंत्र के विचार को और संघीय ढांचे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भाजपा कर रही है। इसको लेकर सत्ता पक्ष में रस्साकसी चल रही है, नूरा कुश्ती चल रही है। लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन क्या है, ये पूरा माजरा हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। ऐसा नहीं है कि भारत में पहले कभी वन नेशन और वन इलेक्शन नहीं हुए हैं। अगर बात करें लोकसभा के आम चुनाव और राज्य विधानसभा चुनाव की, तो 1967 तक जो है भारत में एक देश एक चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी। भारत में पहला लोकसभा चुनाव जो हुआ है वो 1951 और 52 में हुआ। उसी समय साथ में जो है विधानसभा के भी चुनाव हुए थे, जो कि ये प्रक्रिया पूरी 6 महीने चली थी। अब भाजपा फिर से यही कह रही है कि इस योजना को फिर से लागू किया जाए, जिसके कारण कि खर्चा कम हो जाएगा। इस बात को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2023 में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अध्यक्षता में एक समिति बनाई और मार्च 2024 में रामनाथ कोविंद की समिति ने यह रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पेश की। इस समिति में कई लोग सदस्य थे। गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस नेता गुलाम नबी आज़ाद, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे, सुभाष कश्यप जो कि एक संविधान वेता हैं और लोकसभा के महासचिव भी रह चुके हैं, और आपको CVC के जो चीफ विजिलेंस अधिकारी संजय कोठारी भी इसमें रहे हैं। इन सभी लोगों ने तमाम लोगों ने मिलकर ये रिपोर्ट पेश की और इसको जो है रामनाथ कोविंद के साथ इस पे मिलकर काम किया। इस रिपोर्ट को बनाने के बाद जो है 47 दलों के साथ चर्चा की गई, जिसमें कि 32 दलों ने इस बात का समर्थन दिया कि देश में एक साथ जो है चुनाव होने चाहिए। लेकिन 15 दलों ने इस बात को लेकर कहा कि इससे संघीय ढांचे को नुकसान पहुंचेगा, संविधान का एक तरह से इसमें उल्लंघन है। 15 दलों में अगर हम बात करें तो ये जो है कांग्रेस पार्टी और भी तमाम जो बड़े दल हैं, उन्होंने इस बात को लेकर अपना विरोध रखा है और साफ साफ कहा है कि इसके द्वारा जो है भारत के संविधान को नुकसान पहुंचेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करें SY कुरैशी साहब की, तो वो भी इस बात को मानने को तैयार नहीं होते हैं कि इससे खर्चा कम होने की जो बात कही जा रही है। तो उनका कहना है कि राज्य जो ये चुनाव होते हैं लोकसभा के चुनाव, तो उसमें 4000 करोड़ का खर्चा आता है, लेकिन राजनीतिक दलों के द्वारा जो है लगभग इस चुनाव में 60,000 करोड़ का खर्च जो है किया जाता है, जो कि वो पैसा डायरेक्ट जो है गरीबों को जाता है। यानी कि एक बहुत बड़ा चुनाव कारोबार भी है। लेकिन सरकार कहती है कि नहीं, इसमें जो है सरकारी छुट्टी बार बार होती है, ड्यूटी लगती है, इससे परेशानी होती है। तो ये बात लगातार कही जा रही है कि इसके कारण जो है ऐसा होता है। लेकिन अब फिर से इस बात की दुहाई दी जा रही है कि क्यों नहीं एक साथ सभी राज्यों के चुनाव एक साथ कराए जाएं। अगर हम बात करें पहला चुनाव की, तो वो 1952 में हुए और अब जाकर 2024 है। 52 के चुनाव में 17 करोड़ मतदाता थे, लेकिन 2024 में 100 करोड़ मतदाता हैं। सोचने वाली बात है कि जब 17 करोड़ मतदाता थे तब जाकर 6 महीने का समय लगा था। अब जबकि 100 करोड़ मतदाता हैं तो कितनी लंबी प्रक्रिया होगी। हम आपको यह भी बता दें, वन नेशन वन इलेक्शन में 2 चरणों में चुनाव कराने की बात की जा रही है। इसमें एक साथ जो है सभी राज्यों और लोकसभाओं की जो है सीटों का चुनाव होगा और उसके ठीक 100 दिनों के बाद जो है या 100 दिनों के अंदर सभी स्थानीय निकायों और नगर पंचायतों की चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। इस बात को लगातार जो है सभी दलों में रस्साकसी चल रही है। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय इस वन नेशन वन इलेक्शन पे ज़रूर रखें। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।